भगवद गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, अहिंसा सत्यमक क्रोधस त्याग शांतिरे पेशनम दया भूतेश्वलोलुप्तमम मार्दव हीरचापलम। अहिंसा बिहार के नवादा में जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह इंसानियत की नरशान सत्या है, ये संविधान की खुलेआम हत्या है। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। मोहम्मद अतहर हुसैन को भीड़ ने नहीं मारा, उन्हें पहचान कर चुनकर यातना देकर मारा गया। हत्या से पहले उनकी पैंट उतारी गई ताकि यह देखा जा सके कि वे मुस्लिम हैं या नहीं। यानी पहले धर्म की जांच फिर मौत का फैसला। इसके बाद जो हुआ वो किसी सभ्य समाज की कहानी नहीं हो सकती। गरम रोड से उनके शरीर को जलाया गया, रोड से वार कर उनका सिर फोड़ दिया गया, धारदार हथियार से उनके कान काट दिए गए। कोई उनकी उंगलियां तोड़ रहा था तो कोई उनके सीने पर चढ़कर गला दबा रहा था। और क्रूरता की सारी हदें तब टूट गई जब उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला गया। ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, ये सोची समझी संगठित और सैडिस्टिक हिंसा थी। इस भीषण यातना के कारण मोहम्मद अतहर हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। आज सवाल ये नहीं है कि अतहर हुसैन क्यों मारे गए, आज सवाल ये है कब से इस देश में कपड़े उतारकर धर्म तय होने लगा, कब से भीड़ को जज जूरी और जल्लाद बनने का अधिकार मिल गया। और सबसे खतरनाक सच्चाई ये है कि आज कुछ लोग सोशल मीडिया पर सनातनी बनकर सिर्फ एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का धंधा कर रहे हैं। अगर वही लोग सच में गीता का पाठ करते तो शायद ये नफरत पैदा ही नहीं होती, क्योंकि गीता नफरत नहीं संयम सिखाती है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, अहिंसा सत्यमक क्रोधस त्याग शांतिरे पेशनम दया भूतेश्वलोलुप्तमम मार्दव हीरचापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध का त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सब प्राणियों पर दया, यही देवी गुण है। अब जरा बताइए, गरम रोड, पेट्रोल और भीड़, इनमें से कौन देवी गुण में आते हैं? गीता के फिर 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया, विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च्यव शवपाके च पंडिता शम दर्शनी। ज्ञानी व्यक्ति, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और समाज के अंतिम व्यक्ति सब में सम्मान भाव देखता है। तो जो धर्म देखकर मार दे वह ज्ञानी कैसे हो सकता है? गीता के फिर 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया, आत्मपमयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मत। अर्थात जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे वही श्रेष्ठ मनुष्य है। अब सवाल है, जो दूसरों की चीख से खुशी पाता हो वह किस धर्म का अनुयायी है? और गीता का स्पष्ट संदेश है गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में, जिससे किसी को भय ना हो और जो किसी से भयभीत ना हो वही ईश्वर को प्रिय है। फिर चंद लोग चंद पैसों, कुछ लाइक्स, थोड़ी लोकप्रियता के लिए धर्म को व्यापार का अड्डा बना चुके हैं। उनके लिए धर्म आस्था नहीं, उनके लिए धर्म एक उत्पाद है। गीता साफ कहती है, अध्याय 3 श्लोक 35, अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को कुचलना नहीं। धर्म का अर्थ डर पैदा करना नहीं होता, धर्म का अर्थ यातना देना नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है करुणा, संयम और सह अस्तित्व। जो धर्म के नाम पर किसी इंसान को इस तरह मारता है वह न धार्मिक है, न सनातनी और न ही देशभक्त, वह सिर्फ अपराधी है। अब यह सिर्फ संवेदना का नहीं, न्याय का सवाल है। इस जघन्य अपराध में शामिल हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि देश को यह संदेश जाए कि भारत भीड़ से नहीं, संविधान और मानवता से चलता है। अगर आज मोहम्मद अतहर हुसैन को न्याय नहीं मिला तो कल इस भीड़ को किसी और का नाम चाहिए होगा, और तब चुप्पी भी अपराध होगी। यह वक्त खड़ा होने का है, इंसान के साथ, संविधान के साथ और सच्चे धर्म के साथ।